everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आज मैं हाई बीपी के लिए कुछ योग अभ्यास लेकर आई हूँ। आपको इन आसनों को धीरे धीरे आराम से करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, और अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है तो आपको ये आसन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है और फिर धीरे धीरे आराम से इन आसनों को करना है। मैंने बीपी के पेशेंट के लिए एक वीडियो पहले ही बना रखा है कि जिसमें आपको बीपी के लक्षण, बीपी वालों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बीपी वालों तुरंत बीपी को कंट्रोल करने के घरेलू उपाय, बीपी में कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए, मैं आज आपको बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ योग अभ्यास लेकर आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप से शुरू करेंगे। सबसे पहले आसन आता है वज्रासन। वज्रासन में क्या करना है, आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए, फिर अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करें, इस टाइप से, और ऐसे बैठ जाएं। फिर हाथों को घुटने पर इस तरीके से रख लें। आपके कंधे सीधे रहेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी, आपकी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, फास्ट नहीं रहेगी, इस टाइप से। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा। बिगनर्स इस आसन को किस तरीके से कर सकते हैं, वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा कुशन ले लीजिए और उसका सहारा लेकर आप बैठ सकते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट आसन आता है शशांक आसन। शशांक आसन से तनाव भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें भी वज्रासन की पोजीशन में आपको बैठना है, इस टाइप से। फिर सांसों को लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे और मुंडी भी धीरे धीरे नीचे जमीन पर टक कर दीजिए। आपको अपने हाथों को सामने रख सकते हैं, आप हाथों को पीछे भी रख सकते हैं, या आप अपने हाथों को साइड में भी रख सकते हैं। अब बिगिनर्स के लिए, बिगिनर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो यहाँ कोई कपड़ा फोल्ड करके रख लीजिए या कुशन ले लीजिए। फिर सांसों को छोड़ते हुए अपनी मुंडी को धीरे धीरे नीचे लाइए और जमीन पर टक कर दीजिए। आपके दोनों हाथ आगे की तरफ रख सकते हैं, आप पीछे की तरफ रख सकते हैं, और ये नहीं बन रहा है तो आप दोनों हाथों की इस टाइप से मुट्ठी बना लीजिए और उस पर अपने मुंडी को रख दीजिए, इस टाइप से सिर रख दीजिए। इसे इस पोजीशन पे आपको 2 से 3 मिनट तक होल्ड करना है। नेक्स्ट आसन आता है योग मुद्रा। इसके लिए आपके कंधे सीधे रहने चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। फिर आप पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाइए, या आप सिद्धासन में बैठ जाइए, या आप पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। फिर अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे एक दूसरे से बांध लें, इस टाइप से, और अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपनी मुंडी को जमीन पर लगा दें, इस टाइप से। जो अपने हाथ, बिगिनर्स के लिए जो अपने हाथ पीछे नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं बांध पा रहे हैं तो वह इस टाइप से भी कर सकते हैं और अपनी मुंडी नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट आसन आता है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन के लिए भी आप सीधे बैठ जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, आपके कंधे सीधे होने चाहिए। फिर अपने दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए, अपने दोनों पैरों को सामने रखिए, अपने घुटने को थोड़े सा बेंड कर लीजिए। सांसों को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अंगूठे से पकड़ लीजिए। आपकी मुंडी नीचे घुटने पर लगाइए, आपके दोनों हाथों से अंगूठे पकड़े हुए, इस टाइप से। बिगिनर्स इसे किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बिगिनर्स के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वे अपने एंगल को पकड़ सकते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट आसन आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए से क्या होता है, आपका जो किडनी का फंक्शन है वह भी अच्छी तरीके से काम करता है। इसके लिए आपको जमीन पर सीधे लेट जाना है, इस टाइप से।
आपके दोनों पैर सीधे होने चाहिए। फिर अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। अपने हाथ सीधे रखेंगे। सांसों को लेते हुए अपनी कमर को धीरे 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 ऊपर की ओर उठाएंगे। इस टाइप से आपके हाथ सीधे रहने चाहिए, या फिर आप कमर से पकड़ भी सकते हैं, सहारा दे सकते हैं अपने हाथों को, कमर को, और आपकी डीप ब्रीदिंग रहेगी। फिर वापस धीरे 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 नीचे आइए, रिलैक्स हो जाइए। बिगनर्स इसे इस टाइप से कर सकता है। अपने हाथों का सपोर्ट कमर को दे सकता है और जितना उससे बनता है कमर को उठाते हुए उतने उठा सकता है। नेक्स्ट आसन आता है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपके कंधे सीधे होने चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और आपकी मुंडी भी सीधी होनी चाहिए। फिर दोनों पैरों को जमीन पर सीधे रख लीजिए। फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए, फिर राइट पैर को फोल्ड करिए। दोनों पैरों के तलवे को आपस में जोड़ लीजिए। आपके दोनों घुटने जमीन तक टक करने की कोशिश करिए, जमीन से चिपकाने की कोशिश करिए। अगर वह नहीं चिपक रहे हैं तो ठीक है, ऊपर ही रहने दीजिए या दोनों साइड कुशन रख सकते हैं। फिर अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए क्रॉस करते हुए इस टाइप से, और फिर अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपनी मुंडी को नीचे टक कर दीजिए, जमीन से टक कर दीजिए इस टाइप से। अब बिगनर्स अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि अपने हाथ पैरों को पकड़े हुए नीचे मुंडी नहीं लगा पा रहे हैं, तो वह अपने हाथों की दो मुट्ठी बनाकर भी अपनी मुंडी को इस टाइप से रख सकते हैं। नेक्स्ट आसन आता है बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन के लिए भी आपको जमीन पर सीधे बैठ जाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, आपके कंधे सीधे और आपकी मुंडी सीधी होनी चाहिए। फिर दोनों पैरों को सीधे जमीन पर रखिए। पहले लेफ्ट पैर फोल्ड करिए, फिर राइट पैर को फोल्ड करिए। दोनों पैरों के घुटने जमीन पर लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं लग रहे हैं तो जितने रहते हैं उसी पोजीशन पर रहिए। फिर अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए क्रॉस करके, और फिर दोनों थाई को शेक करना है आपको इस टाइप से। इसे आपको धीरे धीरे करना है, जोर जोर से नहीं करना है इस टाइप से। बिगिनर्स का कर सकते हैं कि अपने हाथों को पीछे रखकर भी अपनी दोनों थाई को ऐसे शेक कर सकते हैं इस टाइप से। इससे क्या होगा कि आपकी जो कमर का भाग है वह सीधा रहेगा और कमर के दर्द की समस्या में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट आसन आता है अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन के लिए आपको क्या करना है, जमीन पर लेट जाइए। आपके पैर सीधे रहेंगे, हाथ भी सीधे रहेगी, कमर गर्दन सीधे रहेंगे। आपके बाएं पैर को मोड़कर दोनों हाथों से पकड़ें, पेट को अंदर की तरफ खींचे और अपनी चिन को घुटने पर लगाएं। इस पोजीशन कुछ देर रहें। जिनको गर्दन में दर्द रहता है वह अपनी गर्दन को जमीन पर रख सकते हैं। यही आसन हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। पहले सीधे लेट जाइए, फिर हम दूसरे पैर को होल्ड करेंगे इस टाइप से, पकड़ेंगे पैर तक, देख लीजिए, और अपनी चिन को घुटने पर लगाएं। इसे भी आपको 3 बार करना है। नेक्स्ट आसन आता है जानु शीर्षासन। आई होप आप सब लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट आसन आता है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए आप जमीन पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपके कंधे भी सीधे होने चाहिए। आपके दोनों पैर सीधे रखें। फिर अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की थाई से लगा दें इस टाइप से, और सामने की तरफ देखें। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं और अपने दोनों हाथों को पैर के अंगूठे से लगाएं इस टाइप से, और आपकी मुंडी नीचे की तरफ। बिगनर जिनके
हाथ अंगूठे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे अपने एंगल को पकड़ सकते हैं या अपने घुटने को भी पकड़ सकते हैं। यही चीज हमको दूसरे पैर के लिए भी करना है। तो देख, कंधे सीधे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को नीचे लाएं, अंगूठे को पकड़ें, मुंडी नीचे रहेगी, इस टाइप से। इसे आपको 3 से 4 बार करना है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड में करेंगे शवासन। शवासन को रिलैक्स आसन भी बोला जाता है। तो शवासन के लिए सबसे पहले जमीन पर लेट जाइए। आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, फिर सांस लें और सांस छोड़ दें। हथेलियां आपकी बगल में रहनी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। सांस लें और सांस छोड़ने के साथ ही पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। फिर अपने शरीर के एक एक पार्ट को देखें और वह आराम और वह एक प्रकार का रिलैक्स महसूस करें। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। तो ये तो हुई योग अभ्यास की बात। तो आप इन योग अभ्यास के द्वारा भी बीपी जैसी भयानक बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आप भी इन योग अभ्यास को करिए और अपने जीवन से बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर को दूर भगाइए। धन्यवाद।